हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके क्लास 12 में मैं नेक्स्ट पार्ट बताने जा रहा हूँ, जिसमें आपको आज मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, विलेनों की सांद्रता को व्यक्त करने की विभिन्न विधियां यहाँ पर बताएंगे। किसी विलेन के पार्ट विलेय और विलायक दो पार्ट होते हैं, आपको पहले भी बताया जा चुका है। तो विलायक में विलेय की जितनी भी मात्रा घुली रहती है वो उसका कंसंट्रेशन या सांद्रण कहलाता है। अब इस सांद्रण को कई तरह से व्यक्त किया जा सकता है। इसमें मोस्टली यहाँ पर आपके किताब में 8 पॉइंट दिए हुए हैं, 8 पॉइंट है। यहाँ पर फर्स्ट है परसेंटेज, प्रतिशतता। परसेंटेज के आधार पर कंसंट्रेशन को व्यक्त किया जा सकता है। दूसरा है स्ट्रेंथ, या इसको ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन, ग्राम प्रति लीटर सांद्रण या स्ट्रेंथ यानी विलेन की शक्ति। थर्ड है मोलरिटी यानी मोलरता, ध्यान रखें मोलरता। और फोर्थ में है मोलैलिटी यानी मोललता। फिर फॉर्मेलिटी है यानी फॉर्मलता। फिर नॉर्मेलिटी है मतलब नॉर्मलता। फिर मोल फ्रैक्शन यानी मोल प्रभास। फिर मॉस फ्रैक्शन यानी द्रव्यमान प्रभास। और 9 पॉइंट में आता है पीपीएम कंसंट्रेशन, पीपीएम में सांद्रता। इस तरह से हम किसी भी विलेन में उसके विलायक में विलेय की कितनी मात्रा है इन 9 प्रकार से शो कर सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं। अब यहां पर सबसे पहले आप एक चीज यहां पर समझ लें, फिर हम इसको अलग अलग भी बता लेंगे। यहां पर जो आपको ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि ये इतने पार्ट बिल्कुल एकदम इजी हो जाए, आपको अलग से याद करने की जरूरत ना पड़े। एक चीज यहां पर आप ध्यान रखेंगे, यहां पर हम कोई भी डेफिनेशन लिखेंगे नहीं, आपकी किताबों में दिया हुआ है उसको आपको देखना है। हम सिर्फ यहां पर ट्रिक देंगे आपको, और उसके आधार पर शायद आपको अलग से लिखने की भी जरूरत ना पड़े, ऐसा हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहां पर आपको समझना क्या है, एक चीज ये जो परसेंटेज लिखा हुआ है यहां पर, इसको आप ध्यान रखें। दूसरा यहां पर मोलरिटी, ये चौथे नंबर में आता है मोलरिटी। और 9वें नंबर में आता है पीपीएम कंसंट्रेशन। ये 3 चीज को आप अलग कर लें, 3 को, इनमें से 9 में से 3 को आपको सबसे पहले अलग कर लेना है। अब शेष जो ये बचा हुआ है, चाहे वो स्ट्रेंथ हो, चाहे वो मोलरिटी हो, चाहे वो फॉर्मेलिटी हो, चाहे वो नॉर्मेलिटी हो, चाहे वो मोल फ्रैक्शन हो, चाहे वो मॉस फ्रैक्शन हो, सभी यहां पर एक चीज बस ध्यान रखना थोड़ा सा इसमें नॉर्मेलिटी में। बाकी अभी फिलहाल आपको एक चीज ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी डिफिनेशन आपको लिखना है, किसी भी की, इन 6 में से किसी की भी डिफिनेशन आपको लिखना है, तो उसमें किसी विलेन के 1 लीटर आयतन में, मतलब चाहे वो कोई भी सॉल्यूशन, एनी सॉल्यूशन, किसी भी विलेन के 1 लीटर, 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम आयतन में, 1 लीटर आयतन में, एक बस इतना ही शब्द लिखना है आपको, किसी विलेन के
1 लीटर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर आयतन वॉल्यूम में, ये एक सब, बस इतना सा आपको याद रखना है, शायद याद रहेगा। क्या करना है अब इसमें देखिए, सबकी डिफिनेशन आपको इसी के आधार पर लिखना है। आपको ध्यान रखना है सभी डिफिनेशन, ये जो 6 है, इनमें किसी विलयन के एनी सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन दिया हुआ किसी विलयन के 1 लीटर 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम, 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के, अब यहां पर आयतन में उपस्थित प्रेजेंट्स विलेय यानी सॉल्यूट, इतना आपने ध्यान दे लिया, बस इतना सा। बाकी डिफिनेशन आपको अपने से लिख लेना है, आपको शायद किताब से भी देखने की जरूरत न पड़ी। शायद किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय यानी सॉल्यूट के, अब यहां पर जैसे स्ट्रेंथ लिखना है, इसकी डेफिनेशन लिखना है, तो यहां पर आप लिखेंगे किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम द्रव्यमानों की संख्या को हम विलयन की शक्ति बोलते हैं। यदि वहां पर आप ग्राम द्रव्यमान विलेय का लिख देंगे तो वो ग्राम यानी ग्राम प्रति लीटर आयतन हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से मोलरिटी, अब जो मोलरिटी लिखना है तो यहां पर ध्यान दें, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के यानी सॉल्यूट के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता या मोलरिटी कहते हैं। इसे कैपिटल एम से शो करते हैं, ये कैपिटल एम से शो करते हैं। इसमें ग्राम पर लीटर यूनिट लिख देते हैं, इसको एम से शो करते हैं। अब यहां पर फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी में वही है, बिल्कुल आपको आराम से लिख देना है कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में यानी प्रेजेंट्स ऑफ पर लीटर, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी जहां लिखा हुआ है वहां सूत्र द्रव्यमान यानी फार्मूलर मॉस, सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को फॉर्मेलिटी कहते हैं। इसे एफ से शो करते हैं। अब इसके बाद यहां पर नॉर्मेलिटी, यहां भी आपको यही किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकी द्रव्यमान, यहां पर ध्यान रखना है, तुल्यांकी द्रव्यमानों की संख्या को विलयन की नॉर्मेलिटी कहते हैं। मोल फ्रैक्शन, अब यहां पर ध्यान रखना है मोल फ्रैक्शन, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, यही रहेगा, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय और विलायकों की कुल संख्या, कुल मोलों की संख्या, विलेय और विलायकों के कुल मोलों की संख्या और उनमें से किसी अवयव विलेय के मोलों की संख्या का अनुपात विलेय का मोल प्रभाज हो जाएगा। यदि उसमें आप विलायक का अनुपात लिखेंगे तो विलायक का मोल प्रभाज, क्योंकि मोल फ्रैक्शन डिफरेंट होता, अलग अलग होता है। विलेय का मोल प्रभाज अलग होगा, विलायक का मोल प्रभाज अलग होगा। यदि विलेय का मोल प्रभाज आता है तो सीधी सी बात है, ये तो रहेगा ही, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, कुल मोल क्या होंगे, विलेय और विलायक, मतलब सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट के मोलों की टोटल संख्या, और अब विलेय का निकालना है तो विलेय के मोलों की संख्या का अनुपात, रेशियो क्या हो जाएगा, विलेय का मोल प्रभाज आ जाएगा। और यदि विलायक का मोल प्रभाज निकालना है तो कुल मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या का रेशियो, अनुपात क्या हो जाएगा,
विलायक का मोल प्रभाव हो जाएगा। इसी तरह से अब यहाँ पर यदि मॉस फ्रैक्शन है तो यही है, किसी विलेन के 1 लीटर आयतन में यहाँ भी चलेगा। बस केवल ये ध्यान रखना है कि जहां आप मोल लिख रहे हैं वहां द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, तो कुल द्रव्यमान 1 लीटर में उपस्थित, और उनमें से किसी का भी जो निकालना है तो वो उसका द्रव्यमान प्रभाष हो जाएगा। अब यहाँ पर यदि आपको इतना यदि समझ में आ गया है तो ये पूरे 6 के 6 डिफिनीशन लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देख ले, जो शेष हमने 3 रखा था इनमें अलग अलग है। परसेंटेज हमने आपको बता ही दिया है कि प्रति 100 भागों में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या, ध्यान रखें, प्रति 100 भाग में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या क्या कहलाती है? प्रतिशतता कहलाती है। अब प्रतिशतता आप कई तरह से कर सकते हैं। अब परसेंटेज को हम सॉल्यूशन की पोजीशन के आधार पर मोस्टली 3 प्रकार से शो कर सकते हैं। एक पहला आता है द्रव्यमान परसेंटेज, यानी परसेंटेज वेट बाई वेट, द्रव्यमान प्रतिशतता। दूसरा आता है परसेंटेज बाई वेट बाई वैल्यू, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तीसरे नंबर में आता है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वैल्यू, आयतन प्रतिशतता। इसको ध्यान रखना है। अब जैसे यहां पर परसेंटेज वेट बाय वेट है तो यहां पर आपको देना होगा एब्सोल्यूट, इसका फार्मूला आप बनाएंगे फर्स्ट का, तो यहां पर परसेंटेज यानी वेट द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर वेट परसेंटेज बराबर हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ये हो जाएगा। अब यदि मान लो कि यहां पर वेट बाई वॉल्यूम है तो यहां पर सॉल्यूट का वेट अपॉन सॉल्यूशन का वैल्यू, मतलब सेकंड नंबर में हो जाएगा, इसमें सेकंड नंबर में प्रतिशतता आयतन वेट और वॉल्यूम, वेट वॉल्यूम परसेंटेज बराबर हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसी तरह से यदि वॉल्यूम यानी परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम हो तो यहां पर आपको इसमें लिख देना है सीधे। तो यहां पर आपको 2 चीजें कंफर्म हो गई, मतलब यदि द्रव्यमान प्रतिशतता है तो आपको सॉल्यूट यानी विलेय का वेट द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। सेकंड हो गया यदि यहाँ पर वेट बाई वॉल्यूम है यानी द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता है तो यहाँ पर विलेय का द्रव्यमान आपको लिखना होगा, यानी वेट वॉल्यूम के आधार पर तो वेट ऑफ सॉल्यूट विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का आयतन वॉल्यूम इंटू 100 हो गया।
अब यदि मान लो कि ये थर्ड है, वैलोम बाय वैलोम यदि परसेंटेज है, तो इसको भी बिल्कुल सेम इसी तरह से, यानी वैलोम बाय वैलोम, आयतन आयतन प्रतिशतता में भी इसी तरह से लिखने हैं, परसेंटेज बराबर हो जाएगा वैलोम ऑफ सैल्यूट अपॉन वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इस तरह से इन किसी भी फॉर्मूले से आप प्रतिशतता आसानी से निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लो कि ये एक एग्जाम्पल्स है, इसमें दिया हुआ है 20 ग्राम सैल्यूट इज डिसॉल्व इन 500 ml सोल्यूशन। अब इसको कैलकुलेट परसेंटेज वैल्यू निकालना है इसकी, तो बस चाहे इसमें आयतन हो, चाहे द्रव्यमान हो, द्रव्यमान आयतन हो, लेकिन फॉर्मूले वही सब अलग अलग रहते हैं। इसमें द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता निकालना होगा, मतलब इसमें वेट वैल्यूम परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पर प्रतिशतता वेट वैल्यूम परसेंटेज आएगा, क्योंकि इसमें जो सैल्यूट है वो सॉलिड है, ग्राम में है, और सॉल्यूशन यहाँ पर ml में है, यानी वैल्यूम है, आयतन। सो दैट यहाँ पर फार्मूला वही हम पहले जो बता चुके हैं। तो इसमें सैल्यूट है 20 ग्राम और सॉल्यूशन है 500 इंटू 100, आप सीधे 5 4 इक्वल 4%। इस तरह से कोई भी आप परसेंटेज बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट जो आता है, यहाँ पर स्ट्रेंथ यानी विलेन की शक्ति या ग्राम पर लीटर सांद्रण कंसंट्रेशन। इसके लिए हमने जैसे बताया कि किसी विलेन के 1 लीटर आयतन में, यानी पर लीटर आयतन वैल्यूम्स में जो सैल्यूट यानी विलेन डिसॉल्व है, उसको हम स्ट्रेंथ कहते हैं, ग्राम प्रति लीटर सांद्रण कहलाता है। तो यहां पर इसका फार्मूला आप सीधे देख लें, स्ट्रेंथ इक्वल होता है mass of solute upon volume of solution in लीटर। मतलब विलेय का ग्राम में द्रव्यमान बटे विलेन का लीटर में आयतन। ये आप इस फार्मूले में रख करके कोई भी सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अब जैसे ये फॉर एग्जांपल है 100 ग्राम सैल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 10 लीटर सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3। मतलब Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के विलेन में 100 ग्राम सैल्यूट विलेय घुला हुआ है, 10 लीटर सोडियम कार्बोनेट का 10 लीटर सॉल्यूशन है, विलेन है, उसमें 100 ग्राम सैल्यूट यानी Na2CO3 घुला हुआ है। तो इसकी स्ट्रेंथ विलेन की शक्ति ज्ञात करना है। आपको फार्मूला ये दिया हुआ है, यहां पर इसको सीधे रख लेना है। तो मास ऑफ सैल्यूट कितना है 100 ग्राम, तो इसके बराबर हो जाएगा 100 ग्राम अपॉन लीटर में आयतन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर में आयतन कितना दिया हुआ है 10 लीटर है। यहां पर यदि ml में दिया है तो उसको हमें लीटर में कन्वर्ट करना होगा, ये ध्यान रखना है, इसको जरूर ध्यान रखना कि यहां पर लीटर में ही रखना है। यदि ml में दिया है तो उसको हमें लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी यहाँ लीटर में है तो आप 10 कर दीजिए, इक्वल कितना आ जाएगा, मतलब 10 ग्राम पर
लीटर। ये इसका आंसर आ गया। तो बड़े आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट आता है मोलरिटी, यानी मोल होता है। हमने पहले भी बताया था कि पर लीटर किसी विलेन के पर लीटर में, प्रति लीटर यानी 1 लीटर आयतन में वैल्यूम में उपस्थित प्रेजेंट्स विलेय के मोलों की संख्या मोलरिटी कहलाती है। इसे एम से शो करते हैं। तो डेफिनेशन तो आप पहले मालूम ही होगी, है कर ही लेंगे। अब इसका जो फार्मूला है आपको फार्मूला ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आपको फार्मूला जो ध्यान में रखना है वो लिखना है। अब यहाँ पर ये फार्मूला है मोलरिटी का, एम निकालने के लिए, यानी मास और वेट ऑफ सॉल्यूट, विलेय का द्रव्यमान अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, विलेय का आणविक द्रव्यमान, into 1000 upon वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, विलेय का ml में आयतन। इसको आप इस फार्मूले से भी लिख सकते हैं, m इक्वल W अपॉन mw इंटू 1000 अपॉन v। अब जैसे इसको हम किसी एक एग्जाम्पल से इसको हम प्रूव कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर एक हम छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसी तरह से कोई भी आप जितने भी सवाल होंगे उनको आप इस फार्मूले से आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इनको आप नोट भी करते रहिए, ये जरूर ध्यान में रखना है, इसको नोट करना है। यहाँ पर कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ वाटर यानी H2O की मोलरिटी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट यानी इसमें W 1000 हो जाएगा। इसका H2O का मॉलिक्यूलर वेट आपको मालूम है 18 होता है इनटू 1000 अपॉन 1000। वैल्यूम मतलब ml में आयतन जो वैल्यूम है 1000 हो गया। इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 55.55 m आएगा। इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी आज हमने इस वीडियो में इन 30 चीज़ों को क्लियर किया है। हम नेक्स्ट वीडियो में शेष जो पॉइंट बचे हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही।